दोस्तों, माध्य निकालने के लिए क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के लिए सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से सवाल लिखा है। ऊपर लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से वर्ग अंतराल दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो खाना है, इसमें लिखा है बारंबारता। बारंबारताओं का मान दिया गया है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। तो ये तो हुआ सवाल जो हमें दिया गया है। हमें दो खाने अलग से बना लेने होते हैं। दो खाने आपको बना लेना है। हमने यहाँ पर पहले से बना लिया है। दो खाने आपको दिए जाते हैं और दो खाने आपको बना लेना है। लास्ट वाला जो खाना होता है थोड़ा आपको इस तरह से बड़ा बनाना है और पहले खाने में आपको चौड़ाई थोड़ा कम रखनी है। तो चलिए अभी आप अपनी आंखों से यहाँ खुद ही देख लेंगे यहाँ पर हमें करना क्या होता है। तो ये जो पहला खाना होता है दोस्तों, इसमें हमें ज्ञात करना होता है मध्यमान। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान। दोस्तों, मध्यमान को x से लिखा जाता है। x से एक्स आई भी किताब में लिखा होता है, लेकिन आपको सिर्फ x ही लिखना है। तो मध्यमान को x से हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर मध्यमान कैसे निकालेंगे? तो प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़कर हमें 2 से भाग दे देना है और जो भी आएगा भाग देने के बाद ठीक सामने हमें लिखते हुए चले जाना है। चलिए यहाँ से समझते हैं। तो पहला वर्ग अंतराल है 10 से 20। तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। 30 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 15। 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 30 का आधा 15। यहाँ ठीक सामने आपको लिख देना है 15। उसके बाद अगला वर्ग अंतराल है 20 से 30। तो 30 में 20 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50 को जब 2 से भाग देंगे 25 होगा। तो ठीक सामने लिखेंगे 25। ऐसे बिल्कुल सामने आपको लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का है। तो 15 और 25 में कितने का अंतर है? 10 का। 25 में 15 घटाएंगे 10 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर 10 बढ़ रहा है। 15 में 10 बढ़ा 25 हो गया। अब 25 में 10 बढ़ाएंगे कितना होगा? 35 होगा। तो ठीक हमें सामने लिखना है 35। उसके बाद 35 में 10 बढ़ाएंगे 45 हो जाएगा। तो 45 इस तरह से लिख देना है। उसके बाद 45 में 10 बढ़ाएंगे 55 होगा। तो इसके सामने 55 लिख देना है। उसके बाद 55 में 10 बढ़ाएंगे 65 हो जाएगा। तो ठीक सामने लिख देंगे 65। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल में दी गई संख्याओं को जोड़कर हमें आधा कर देना है, तो मध्यमान निकल आता है। आपने यहाँ देख भी लिया। अब दोस्तों इस खाने में हमें क्या करना होता है? इस खाने में हमें करना होता है f गुणा x। f इंटू एक्स करना होता है। f क्या है दोस्तों? f है बारंबारता, x क्या है? मध्यमान। तो बारंबारता यहाँ पर लिखा है, लिख लेते हैं f से। यहाँ पर f बना लेते हैं, यानी बारंबारताओं का गुणा करना है मध्यमान के साथ। प्रत्येक बारंबारता के पद का गुणा करना है प्रत्येक मध्यमान के पद के साथ और ठीक सामने हमें लिखना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो साथियों f का मान 2 है और x का मान 15 है। तो 2 का गुणा 15 से होगा, सामने लिखना है। 25 का गुणा 7 से, सामने लिखना है। 35 का गुणा 12 से, सामने लिख देना है। चलिए कर देते हैं। तो 15 का गुणा 2 से होगा 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30। f का मान 2 है, x का मान 15 है। तो f गुणा x यानी 2 गुणा 15 या फिर 15 गुणा 2, तो 30 हो जाएगा। उसके बाद 25 का गुणा 7 से करना है, तो कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175। ठीक सामने लिखना है 175। उसके बाद 35 का गुणा 12 से होगा, तो 12 पंचे 60 का जीरो हासिल कितना? 6। उसके बाद 12 तिया 36 और 36 और 6 42।
420 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 15 का गुणा करना है 45 से, तो कर देते हैं। 15 पचे 75, 75 का 5 हासिल कितना 7। उसके बाद 15 चौके 60 और 6 कितना हो जाएगा 67, यानी 675 हो जाएगा जब आप 45 का गुणा 15 से करोगे। उसके बाद दोस्तों 55 का गुणा 8 से, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, फिर 8 पंचे 40, 4 44, यानी 420 हो जाएगा। उसके बाद 65 का गुणा 6 से होगा, तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3। उसके बाद 6 का गुणा 6 से होगा, 6 के 36 और 3 39, तो कितना हो जाएगा 390। तो इस तरह से हमने गुणा भी कर लिया और मध्यमान का मान भी निकाल लिया। अब चलिए यहाँ पर इस तरह से आपको नीचे आपको ये शेप बना लेना है यहाँ पर इस तरह से। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे खाने में आ जाना है, यानी जहाँ पर बारंबारता लिखा है इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा और बगल में लिखेंगे एफ, सिग्मा एफ। तो सिग्मा लिखा जाता है योग के लिए, जोड़ के लिए। एफ क्या है बारंबारता, यानी बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़ कितना होगा हमें लिखना है। तो चलिए इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 8 6 14, 14 और 15 कितना होगा 29 होगा। 29 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 और 12 41 हो जाएगा। 41 और 7 कितना हो जाएगा 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50। तो सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 50। अब दोस्तों लास्ट में जो हमने किया है यानी f गुणा x हमने किया, तो इतनी सारी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा फिर से लिखेंगे, ऊपर है f गुणा x, तो यहाँ लिख देना है बगल में f इंटू x, यानी f गुणा x जो आपने किया है उन सभी संख्याओं का योग। तो जोड़ लेते हैं। तो पहले इकाई वाली संख्याओं को 5 5 10, 10 का 0 हासिल कितना 1। उसके बाद दहाई वाली संख्याओं को, तो 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23 हो जाएगा। 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, और एक हासिल में कितना 33, 33 का 3 हासिल 3। अब जो संख्याएं बची हैं उनको जोड़ लेते हैं, यानी तीसरी वाली संख्याओं को। तो 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, और 3 हासिल में है 18 3 21। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना होगा 2130, 2130 होगा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब आपको सूत्र लगाकर थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो सूत्र होता है माध्य या समांतर माध्य निकालने का। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स और बटे में सिग्मा एफ। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना आया 2130, और बटे में कितना सिग्मा एफ कितना आया 50, नीचे लिखेंगे 50। अब हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 213, और नीचे कितना 5। अब हमें 5 से भाग देना है 213 को, तो दे देते हैं, जो भी आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ साइड में दे देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो यहाँ 21 है, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब 21 में 20 जाएगा, 1 बचेगा, 3 को बगल में लिखेंगे 13, 5 दूना 10। भाग देना आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा, 5 छके 30। अब 30 में 30 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 42.6। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि माध्य निकालना आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।